हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक की, हमने कैसे सॉफ्टवेयर को चेक किया था, इसके हमने पैनल चेक किए थे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, मैं वीडियो साइज़ ही रख लेता हूँ वेब का 19201080। ठीक है, बाकी हम एप्लीकेशन पे भी आएंगे, सब सारे डिज़ाइन बनाएंगे। एप्लीकेशन के 2-4 डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा मैं आपको इसमें, और पूरा इसको शेयर करके और आपको ऑनलाइन ले जाके दिखाऊंगा इसमें। फ़िलहाल सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर सीखना है कि सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टूल से। जो सबसे पहला टूल है हमारा ये वाला, देखो ये है रेक्टेंगल टूल, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है R। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया रेक्टेंगल पे, देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो राइट साइड पे कलर आ रहा है फिल का, वाइट आ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में देखो, ये मैं पॉइंट पकड़ रखा है इसका, तो सारे कलर ये ले जा रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे तक आप सारे कलर चेक कर सकते हो, लेकिन आपको बीच में भी कहीं ना कहीं क्लिक करना है। जब ये लाइट चाहिए, आपको डार्क चाहिए, देखो अब ये आपका डार्क है तो ऊपर चाहिए तो लाइट, तो मतलब आपको बीच में से सेलेक्ट करना है उस एरिया को। ठीक है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करने हैं सारे और बीच वाले एरिया को सिलेक्ट करना है, तो ये आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम ख़त्म करने के बाद इसको हम पहले टूल पे वापस आ जाते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है टूल, ये सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट टूल। इसे वी प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यानी अगर इसको मैं मूव करूं तो ये पहले टूल पे क्लिक करके करूं तो बहुत ईजी होता है, और ईजी हो जाता है सेलेक्ट करना हमारे लिए। और अब देखो आगे बढ़ते हैं। और ये तो था फर्स्ट टूल। अब इसके ये देखो, ये 4 पॉइंट है, आप चाहो तो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। देखो ये मैंने यहाँ से शेप चेंज कर दी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पहला कि यहाँ से किसी भी पॉइंट से पकड़ के ये शेप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये तो था मेरा फर्स्ट बेसिक। ठीक है, जो पहला टूल था। अब सेकंड टूल पे आता है सर्कल टूल। अब मैं सर्कल बनाता हूँ, इसका भी देखो वाइट कलर आ रहा है, लेकिन मुझे वाइट कलर चेंज करना है इसका। तो वाइट कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे फिल पे क्लिक करेंगे और अब की बार ग्रीन रख लेते हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन रख लेते हैं। देखो वही चीज़ है। और हाँ, आप चाहो तो ये देखो, ये वाला ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं इसकी। यहाँ से ये जो सेकंड बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये ट्रांसपेरेंट, ये ओपेसिटी है कलर की, आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आगे कैसे कैसे करना है। तो आपको ग्रीन की जितना कलर ओपेसिटी चाहिए तो इतना ही रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फुल रख देता हूँ। तो दोनों कलर के ऑप्शन है हमारे पास। और अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले पे क्लिक ये करके मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, पहला बॉक्स, दूसरा सर्कल। लेकिन साथ ही ध्यान देते हैं लेयर पैनल पे। देखो मैं लेयर पैनल पे जैसे ये नीचे आके मेरा ये लेयर कंट्रोल Y करूँगा तो लेयर पैनल मेरा ओपन हो जाएगा। एलिप्स मतलब सर्कल, रेक्टेंगल मतलब आपको पता ही है। और बाकी अब क्या करना है, इसमें एलिप्स पे डबल क्लिक करके मैं इसका नेम दे सकता हूँ, जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ। और रेक्टेंगल का डबल क्लिक करके इसको भी रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, 2 शेप बनाई मैंने, दोनों की लेयर मेरे पास अलग अलग आ गई। ठीक है, और दोनों की लेयर आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सर्कल को उठा के, जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इस सर्कल को उठा के मैं इस लेयर के नीचे छोड़ देता हूँ रेक्टेंगल के। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये सर्कल की लेयर जो शेप है ये बॉक्स के पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर नीचे कर दी। अब एक और शेप बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, तीसरी पॉलीगन की। ये देखो एक और पॉलीगन की शेप बना ली, पहले टूल पे वापस आ गए। जैसी मैंने यहाँ पे पॉलीगन की शेप बनाई और यहाँ पे ये मैंने देखो सेलेक्ट किया, अब मैं काम करता हूँ पॉलीगन को उठा के सबसे नीचे छोड़ देता हूँ। देखो ये मेरी सबसे नीचे आ गई शेप। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल, एलिप्स, देखो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, सारी शेप ऊपर नीचे। अब रेक्टेंगल मेरी सबसे पीछे है, उसके ऊपर मेरे एलिप्स है, देखो उसके ऊपर मेरी पॉलीगन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे कैसे करना है शेप। कोई भी डिज़ाइन हो आपको ऊपर नीचे करना हो तो ये देखो, एक तो ये है पहला ऑप्शन हमारा, यहाँ पे लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और देखो अब इसी पे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करते देखो मेरे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अब मेरे को पीछे जाना है तो सेंड टू बैक, यानी मेरे को सबसे पीछे जाना है तो सेंड टू बैक। और एक काम करते हैं, अब इसको सबसे ऊपर रखते हैं रेड को, इसको यहाँ पे करते हैं। फिर देखो अब तीन शेप है मेरी, इसको राइट क्लिक करता हूँ, फिर अरेंज पे चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ सेंड टू बैक कर दूंगा तो सबसे पीछे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो देखो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे, क्योंकि एक कदम पीछे गया वो। अगर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे अरेंज में सेंड बैकवर्ड किया तो वो एक स्टेप पीछे जा रहा है, लेकिन सेंड टू बैक करूँगा तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। यानी अगर 10 शेप होंगी तो सबसे पीछे लास्ट में। और
10 शेप में अगर मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो फिर वो 9, 8, 7 एक एक शेप को पीछे खींचता जाएगा। तो अब समझ गए होंगे सेंड बैकवर्ड और बैक का मतलब। अभी मैं इसको फिर एक बार और मैं पूरा बैक कर देता हूँ तो ये सबसे पीछे चला गया देखो। तो आप समझ गए होंगे इसको सबसे ऊपर लाना है। तो देखो एक एक करके लाऊंगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो एक सिंगल आएगा एक एक लेयर को पार करता हुआ देखो। अगर मैं फिर इसको बैक कर देता हूँ देखो अरेंज में जाके, और अगर मुझे इसको एक साथ ऊपर लाना है शेप को कि सबसे ऊपर यही हो, तो फिर अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, बस सिंपल, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अरेंज का मतलब, यानी यहाँ से भी कर सकते हो लेयर पैनल से भी, और यहाँ से भी कर सकते हो अरेंज से। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, आप यूज़ करिएगा। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा पहला शेप का, ठीक है। सेकंड में हम काम करते हैं, देखो अब और कोई शेप, इसमें 3 शेप हमारी हो गई। अब आते हैं लाइन सिंपल लाइन होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन खींची, शिफ्ट दबाऊंगा तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी शिफ्ट से, और मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो कहीं भी ले जा सकता हूँ लाइन को। देखो जैसे मुझे एक सपोज करो एक मोबाइल ऐप का कुछ भी डिज़ाइन लाइन खींचना है, यानी ये मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ काम, ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। लेकिन अब लाइन पे तो मेरा फिल आ नहीं सकता क्योंकि कलर के लिए तो गैप चाहिए होता है, इसके अंदर मेरा गैप नहीं है लाइन में। तो ये सीधा क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे बॉर्डर यानी कॉर्नर, देखो ये बॉर्डर, इसका स्ट्रोक देगा सीधा। अब मैंने ग्रीन लाइन कर दी और इसके साइज़ को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, तो देखो ये सीधा स्ट्रोक अप्लाई करेगा देखो। अब आप अपनी मर्ज़ी से लाइन को सेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये लाइन टूल बहुत ही अच्छा टूल है, इसको मैं काम करता हूँ फर्स्ट टूल पे आके डिलीट कर देता हूँ। देखो अब मैं इसको इस शेप को पकड़ता हूँ, सेकंड देखो मेरा ये बॉर्डर लाइन है, यानी बॉर्डर लाइन्स मीन्स इसके, अब देखना इसके कौन, ये होती है बॉर्डर लाइन। तो ये मैंने लाइन पे वही किया, जैसे मुझे अब इसके नीचे कुछ लिखना है स्ट्रेट लाइन करके, जैसे मैं लोगो बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन करके, इसका बॉर्डर मैं थोड़ा ये कलर का कर देता हूँ, थोड़ा डार्क ब्लू, और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ देखो, और इसके नीचे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ अपना कि दिस इज़ माई लोगो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लाइन कितना मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये लाइन टूल है, बहुत जगहों पे यूज़ भी होता है, इसका मैं आगे बताऊँगा कहाँ पे यूज़ होगा। और अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, चलाना है, 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एक तो कलर फिल करना है, बॉर्डर लाइन करनी है, बाकी जो मैं आप बता रहा हूँ आपको ऊपर नीचे आगे पीछे सब 1 बाय 1 टूल बता रहा हूँ। देखो पहला अगर कोई भी टूल आप यूज़ करो, सपोज करो मैंने अब ये टूल ख़त्म कर लिया लाइन का, तो आपको पहले टूल पे आना ज़रूरी है, क्योंकि मूवमेंट में तभी दे सकता हूँ जब पहले टूल पे हूँ। तो पहले टूल से मेरा बहुत ईजी मूवमेंट हो जाता है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट टूल पे आना ज़रूरी है। देखो ये मेरा बॉक्स टूल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगन हो गया, और ये मेरा लाइन टूल हो गया। अब आता है पेन टूल। देखो पेन टूल सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये सबसे पावरफुल टूल होता है, हर सॉफ्टवेयर का सबसे पावरफुल टूल पेन टूल है। मेरे कुछ भी, जैसे मैं सपोज करो एक वो बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेन टूल का काम क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं एक सीनरी बनाता हूँ। देखो ये मेरे को हेल्प मिल रही है, देख रहे हो ये ब्लू लाइन ये बता रहा है कि आप यहाँ पे सही जा रहे हो। देखो ये देखो, यानी ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा। देखो ये देखो यहाँ से, आपको याद है हम स्कूल टाइम में ये चीज़ें करते थे, यानी जैसे कोई ड्राइंग करना, पहाड़ बनाने, ऐसे चीज़ें करते थे। तो देखो काम ख़त्म होती है, एस्केप दबा दो। देखो यहाँ से क्या हुआ, मेरे पहाड़ बन गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेकंड लाइन टूल ले लेते हैं। अब मैं काम करता हूँ, अभी पहाड़ को मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, बॉर्डर लाइन ब्लैक, और हल्का सा मैं यहाँ पे देखो ये मैंने बना दिया। देखो पेन टूल का काम देखो मेरा सिंपल काम है, मुश्किल नहीं है। फिर लाइन टूल आते हैं, और मैं चाहता तो पेन टूल से भी कर सकता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे लाइन अच्छा लगा कि मैं लाइन से कर सकता हूँ, ईजी है लाइन मेरे लिए, तो पेन टूल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साइज़ बढ़ा दो इसका भी। देखो आपको याद होगा कि हम ऐसे डिज़ाइन बनाते थे, स्केचिंग करते थे स्कूल टाइम में। देखो मूव कर रहा मैंने, ये मैंने मूव कर दिया। देखो ये देखो यहाँ से मैं मतलब अभी मैं ऐसे को आपको रफ बता रहा हूँ कि काम कैसे करना है, ठीक है। पेन टूल में फिर आते हैं, फिर पेन टूल ले लेते हैं। देखो कोई भी आर्ट वर्क हो, कोई भी, क्योंकि ऐप है, ऐप डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, हर चीज़ हो सकती है इसमें। और उसके बाद हमें क्या करते थे, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट दबा के यहाँ से सेकंड, और यहाँ से देखो ये हेल्प मिलेगी हमें यहाँ से, और यहाँ से क्लोज। इसकी भी मैं बॉर्डर लाइन बना देता हूँ देखो यहाँ से। और उसके बाद आप देखो साइज़, यहाँ से देखो हम खिड़की बनाते थे यहाँ, और यहाँ दरवाज़ा बनाते थे। तो मतलब ऐसी देखो, अब मैं क्या करता हूँ ये, लेकिन अब मैंने क्या किया, पॉइंट को इसको ऐड अभी नहीं करना मुझे, ऐड अभी मैं ये काम नहीं करना, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, फर्स्ट टूल पे वापस आ जाओ, और फिर पेन टूल लेता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करना है,
यहाँ से क्लिक और फिर एस्केप, एस्केप दबाते हैं। फिर इसको भी यहाँ से ब्लैक कर दो। देखो देखो यहाँ से मर्जी आपकी, कितना मर्जी रखो बॉर्डर लाइन, बस काम अच्छा होना चाहिए। देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक और बना देता हूँ। तो ये सारा मेरा पेन टूल खेल रहा है। देखो और अब मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा काम खत्म होता है, एस्केप, सॉरी दोबारा पेन टूल लेते हैं। और जहाँ पे आपको लगे पेन टूल नहीं काम कर रहा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं लाइन टूल ले लेता हूँ। मेरे को लाइन लेने में क्या दिक्कत है, अगर लाइन मेरा काम बना रही है तो देखो ये मैंने लाइन टूल ले लिया, साइज़ मैंने बढ़ा दिया देखो, और इसका कलर मैं बाद में चेंज कर दूंगा। देखो ये सारा स्ट्रोक का खेल है। पेन टूल जितने भी पाथ आते हैं ये सारे पेन टूल पे डिपेंड होते हैं, ये सॉरी स्ट्रोक पे डिपेंड होते हैं। जितने पेन टूल के पाथ है, लाइन, ये सब पाथ हैं। देखो जितने भी हम वायर में काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक और बना देता हूँ। अब इसके लिए मुझे पेन टूल की जरूरत नहीं है, ये दरवाज़ा मैं ऐसे ही बना दूंगा, यहाँ पे सीधा बॉर्डर लाइन दूंगा ब्लैक। तो समझ गए होंगे कि इसका खेल पेन टूल का क्या है। देखो ये देखो, मतलब कोई भी डिज़ाइन में हट बना सकता हूँ, सूर्य और सूर्य बनाना है तो यहाँ से देखो ये पकड़ा मैं, यहाँ से ये मैं कर्व ले लिया। देखो आपको याद होगा कि हम ऐसी सीनरी बनाते थे, ऑल्ट प्रेस करके मैं सिखाऊंगा आपको पेन टूल। और अभी आपको सिर्फ इसको सिर्फ समझना है। देखो अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो ये मैंने कलर फिर चेंज कर दिया। तो मतलब अब पेन टूल का ही देखो, मैंने एक पेन टूल से ही सारे काम कर दिए, यानी मुझे इन टूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इतना पावरफुल टूल है ये, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कर्व ले सकते हैं। अगर आपको लाइंस बनानी है तो देखो मैं आगे आप और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे लाइंस। तो समझ गए होंगे बेसिक, अभी आप इतना ही समझिए। देखो ये पेन टूल कैसे चलाना है। अब देखो पेन टूल का दूसरा तरीका बताता हूँ। सब मैं मतलब आप समझ गए होंगे कि पेन टूल से क्या क्या हो सकता है, ये आप भी बना के देखिएगा। अब मैं हैंड टूल से इसको थोड़ा बीच में लाता हूँ, Ctrl+0 फिट स्क्रीन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक। जैसे ही आपने पेन टूल पे क्लिक किया, देखो अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पे चलता हूँ और इमेजेस पे चलता हूँ। इमेजेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लावर लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लावर लिखा, और अब सपोज़ करो मुझे कोई भी फ्लावर चाहिए, इसमें ये फ्लावर चाहिए सपोज़ करो। अब मेरे को इसका आर्ट वर्क बनाना है, यानी एप्लीकेशन में लगाना, वेब एप्लीकेशन। तो मैं क्योंकि HD का काम है तो 100% मेरे को कोई ना कोई वर्क मिला होगा। जैसे वेबसाइट तो हर तरह की होती है, कोई फ्लावर बेस्ड वेबसाइट बनाता है, कोई नेचर टाइप बनाता है, कोई सीनरी टाइप, हर तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है। बस मैं आपको बताता हूँ इसमें कि पेन टूल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो आप कोई भी चीज़ कर लो। अब जैसे डेस्कटॉप पे चलते हैं और ये मैं फ्लावर की पिक लेता हूँ। देखो अब सॉरी, अब मैं एक वापस, देखो मैंने कहा था ना पहले टूल पे वापस आ जाना, नहीं तो पेन टूल सेलेक्ट करूँगा तो दिक्कत हो। देखो अभी ये मैंने इस इमेज ले ली, इसको मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक करके लॉक। जैसे ही मैंने लॉक किया, देखो अब क्या होगा, पेन टूल लेता हूँ। देखो पहले पे क्लिक करके छोड़ देना पेन टूल, और सेकंड पे क्लिक करके छोड़ना मत, कर लेना। देखो ये मैंने कर ले लिया, अल्ट प्रेस करके इस वाले हैंडल को उठा के अंदर कर दिया। देखो ये भी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल कर्व ले लिया। देखो अल्ट प्रेस करके अंदर। देखो अब समझ गए होंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। मैं अभी आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, अल्ट प्रेस करके अंदर, कि हम इसका काम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से देखो ये भी अंदर कर रहा हूँ और ये भी अंदर कर रहा हूँ। अब हम फटाफट करते हैं, ताकि कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दबाजी में ही कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। देखो यहाँ से ये मैं अभी अपनी मर्ज़ी से ऐसे कर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको चलाना सिखाता हूँ ये कैसे चलाते हैं पेन टूल। और इसके बाद ये 2 पॉइंट रह गए बस, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलो लास्ट में ये जैसा भी है ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसका साइज़ को बढ़ा देना है। सॉरी, काम ख़त्म होती ये मैंने गलती करी। और इसके बाद फर्स्ट टूल पे वापस आना है, और इसके बाद यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ाना है। तो देखो ये मैंने क्या किया, अपना आर्ट वर्क स्टार्ट कर दिया। देखो ये मैंने फ्लावर बनाया।
तो अब समझ गए होंगे। अब मैं इस इमेज की लॉक को देखो, पहले मैंने लॉक कर दी थी इमेज ताकि मैं इसको मूव ना कर सकूं। अगर मैं पेन टूल चलाता तो शायद ये बार बार सेलेक्ट होती तो ये मूव होती, इसलिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दिया ताकि अब ये मूव नहीं हो सकती। मैंने इस पर कोई भी आर्टवर्क कर सकता हूँ। देखो अब मैंने जल्दबाजी में पेन टूल ऐसा कर दिया, देखो मैं डिलीट करता हूँ। जल्दबाजी में मैंने ये फ्लावर का साइज़ बनाया। हो सकता है कि मैं ये अपने लोगो में लगाना चाहूँ, हो सकता है मैं अपने ऐप में लगाना चाहूँ, कुछ भी मतलब कर सकता हूँ। कोई भी किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकता हूँ, चाहे वो करैक्टर का हो, चाहे किसी चीज़ का अंदर कलर फिल करना चाहूँ। तो देखो यहाँ पे कलर देखते हैं, कलर फिल होता है नहीं होता। देखो ये कलर फिल भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि पेन टूल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब आप देखिए चलाना कैसे है। पेन टूल पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके पहले पॉइंट पे छोड़ देना। देखो ये है ना, आगे जैसी माउस ले जाओगे तो ये बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको आगे जाना है तो अगर आपको लाइन चाहिए तो लाइन सीधा सीधा क्लिक कर देना लाइन पे, और अगर आपको कर्व चाहिए तो क्लिक करके इसको घुमाओ चारों तरफ और क्लिक को छोड़ना मत। जब तक आप अपना कर्व नहीं ले लेते तो इसके क्लिक को घुमाते रहना, ठीक है। फिर जब जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो अल्ट प्रेस करके आगे वाले हैंडल को उठा के अंदर कर देना बस, ताकि हम आगे का कंटिन्यू कर सके। देखो फिर मैं एक और कर्व लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्लिक करता हूँ और एक और कर्व ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे क्लिक करके मैंने माउस छोड़ा नहीं है अभी, पहले मैंने कर्व लिया। जब मेरा कर्व कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं छोड़ दूंगा। फिर अल्ट प्रेस करके इसके हैंडल को उठा के अंदर, सिंपल काम है। देखो अब मैं रास्ते में एक काम करता हूँ, पहले इसको क्लिक करके इसको फ्री करते हैं और इसका ये साइज़ बढ़ा देते हैं। देखो ये मैंने पेन टूल से किया। अब एक काम करते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं इन चीज़ों को। ये फ्लावर का भी मैंने ऐसे ही किया था। देखो पहले क्या किया, पहले पे क्लिक किया, सेकंड पे इस पर क्लिक करके देखो यहाँ पे कर्व ले लिया। देखो ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक करके कर्व ले लिया, फिर अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल अंदर, पीछे वाले हैंडल को मत देखना, इग्नोर कर देना। फिर यहाँ से दोबारा गया, फिर यहाँ से मैंने ये किया, एक कर्व ले लिया, फिर अल्ट प्रेस करके आगे वाले हैंडल को उठा के अंदर। देखो तो देखो ये मैंने एक वो बना दी सिंपल सी लीफ। तो अब आप समझ गए होंगे पेन टूल का खेल क्या है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे कैसे करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा मुश्किल टूल है, इजी नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको पेन टूल पे जाना है, पहले पे क्लिक करके छोड़ देना और सेकंड पे क्लिक करके घुमाना इस माउस को। देखो घुमाना, जब कर्व हो जाएगा आपका फिर इसको छोड़ देना, फिर उसको अल्ट प्रेस करके अल्ट दबा के रखना और आगे वाले हैंडल को उठा के अंदर कर देना इस पॉइंट के, बस उसके बाद आगे कंटिन्यू हो जाएगा ये। तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे रखना है। मतलब हर तरह का आप डिज़ाइन बना सकते हो। पेन टूल आप चला के देखिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करिए और ऑनलाइन आइए, मैं आपको सिखा दूँ, मतलब बता दूंगा कि कैसे कैसे टूल चलाने हैं, अगर नहीं समझ में आता तो। फिर एस्केप दबा देंगे तो देखो अभी इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और एस्केप से मेरा पेन टूल भी हट गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेन टूल का खेल क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं एक और फिर सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, 2 बॉक्स बन गए और इस पर यहाँ पे एक बॉक्स ये बनाया और एक बनाता हूँ सर्कल। देखो एक ग्रीन कलर का सर्कल। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने बॉर्डर लाइन कर दी गलती से, कोई बात नहीं, अब इसको इतना रख लेते हैं। देखो अब मेरे हाथ में क्या है कि ये 2 शेप हैं, ठीक है। जैसे ही इन दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को मैंने पकड़ के सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले एक शेप पे काम करते हैं। देखो एक शेप मतलब एक को बाहर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई छोटा कर देते हैं ताकि हम देख सकें थोड़ा सा। और हाँ देखो अभी मैं इस शेप को बाहर कर देता हूँ, सर्कल वाली शेप को देखते हैं। देखो ऊपर एक ऑप्शन आता है, ये अलाइन के ऑप्शन होता है। देखो अलाइन टॉप, कीबोर्ड शॉर्टकट भी देखो साथ में दे रखी है, शिफ्ट कंट्रोल अप करोगे और देखो अलाइन मिडल, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, और सबकी कीबोर्ड शॉर्टकट है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट एम और शिफ्ट कंट्रोल अप डाउन और एम, ठीक है, तीनों कीबोर्ड शॉर्टकट है। पहले पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने पहले पे क्लिक किया देखो तो ये ऊपर चला गया, इससे स्नैप होगा देखो कॉर्नर से। फिर मैं बीच वाले पे आता हूँ तो देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। फिर ये तीसरा नीचे आ गया। अब मेरे को अगर ये बिल्कुल इसी आर्टबोर्ड के सेंटर में चाहिए तो इस तरह से सेकंड वाला, और ये था हमारा देखो हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली था, ये हॉरिजॉन्टली, इसको भी बीच में से क्लिक कर देंगे तो देखो अब अलाइन मेरा सेंटर में हो गया। अब देखो ये मैं सारे कॉर्नर पे ले जा सकता हूँ इस शेप को। देखो 1 2 3 4 5, देखो हर कॉर्नर पे ये मेरा जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे चलाना है इसको। और इसको यहाँ से फिर ऊपर देखो यहाँ से, और इसको बीच में लाना है तो यहाँ से बीच में क्लिक और यहाँ से बीच में क्लिक, तो ये सेंटर में आ गया। देखो ठीक है। अभी ये तो था कि मैं आर्टबोर्ड के हिसाब से कर रहा था अलाइन, ये ऊपर के जो अलाइन ऑप्शन है सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब एक काम करता हूँ, मैं इस शेप को ले लेता हूँ और
इसको ऊपर करने के लिए आपको पता ही है, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट। देखो अब ये 2 शेप हो गई। अब इसका थोड़ा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो अब मैं काम करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, उठा के बीच में रखता हूँ। देखो मेरा लेयर पैनल पे भी ध्यान देना, ध्यान रखना लेयर पैनल क्या करेगा। अब मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन मतलब देखो मिडल सेंटर। देखो ये दोनों शेप अब शेप के हिसाब से वो कर रहा है अलाइन। अब वो आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों शेप को सेलेक्ट कर लिया। पहले मैंने शेप को सेलेक्ट नहीं किया था, पहले मैंने सिर्फ एक शेप को उठाया और आर्टबोर्ड से अलाइन किया। अब मैंने 2 शेप को एक साथ सेलेक्ट किया। अब ये आर्टबोर्ड से कोई लेना देना नहीं। अब देखो ये सीधा शेप के हिसाब से चलेगा। देखो अब आप समझ गए होंगे अलाइन का मतलब क्या है। और अगर आप सर्कल छोटा कर देंगे तो आपको ये भी देखो, यहाँ पे इसको सर्कल को छोटा कर देंगे तो छोटे में आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये सेंटर में लाना, तो इसको यहाँ से देखो सेंटर में आ गया। अब देखो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, अब ये शेप के अंदर ही घूमेगा सर्कल। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट कर रखा है। देखो दोनों लेयर सेलेक्ट है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा कि शेप का काम कैसे करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अलाइन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइन कैसे करना है। इन दोनों को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। आप भी करके देखिएगा, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अब एक काम करते हैं, एक शेप फिर बनाते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बताऊँ ताकि डिलीट करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी इजी वे में समझ में आ जाए। अब मैं इसका यहाँ से ये कर देता हूँ। देखो मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने दोनों शेप को सिलेक्ट किया, अलाइन के नीचे भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। देखो ये क्या कर रहा है, ऐड, अल्ट कंट्रोल यू। और ये क्या कर रहा है, अल्ट कंट्रोल है, सब्ट्रैक्ट। ये पहला ऐड है, दूसरा सब्ट्रैक्ट है, तीसरा इंटरसेक्ट है और चौथा एक्सक्लूड ओवरलैप। ये क्या करेगा, सारी शेप को देखो अब मेरी दोनों शेप अलग अलग हैं। अब मैं इसको ऐड करता हूँ सबसे पहले दोनों शेप को। देखो अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे लेयर चेंज हो गई, यानी दोनों शेप एक ही में आ गई। और देखो यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ आ गया, तो यानी जो मैं ऐड कर रहा था, अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक ही में हो गया, यानी 2 शेप को उसने एक ही में ऐड कर दिया। देखो अब मेरा ये डिज़ाइन भी बन गया। देखो अब ये सिंगल शेप है, पहले मेरी 2 थी, क्योंकि मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों ऐड हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अब एक और शेप बनाना चाहो तो देखो यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेड कलर रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों को फिर अब ये 2 हो गई ना टोटल, नीचे ग्रीन वाली अब एक होगी, ऊपर रेड। इन दोनों को पकड़ के ऐड कर दिया तो देखो ये भी मेरी ऐड हो गई। देखो अब ये सिंगल शेप बन गई। तो यानी आप ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, सारी लेयर को अलग अलग करके एक अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाइए और सबको ऐड। अब ये ऐड भी कर दिया, अब इन सबको सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट। अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z से बैक चले जाते हैं। कंट्रोल Z है ना बैक जाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ अभी अलग अलग ही रहे, अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। हाँ देखो कंट्रोल Z किया, मैं बैक चला गया। दोनों को फिर सेलेक्ट किया, अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट में उसने क्या किया, जो उसका हिस्सा था एरिया उसने कट कर दिया, यानी अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया। कर मैं 2 शेप पे काम रहा हूँ। देखो कंट्रोल Z करके दोबारा आता हूँ, ये शेप मेरी अलग है, ये अलग है। अब इन दोनों को मैं ऐड भी कर सकता हूँ फर्स्ट, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या है। ये आगे आगे कैसे यूज़ होगा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बस आपको अभी चला के देखना है। ठीक है, तीसरा क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होगा, सिर्फ उतना एरिया आएगा सर्कल का जितना उससे बचा हुआ होगा, मतलब हर तरह का अलग अलग है। चौथा एक्सक्लूड ओवरलैप है। ओवरलैपिंग मतलब आपको समझ में आएगी। देखो उसने बीच वाला एरिया डिलीट करके बाकी कॉर्नर इसके देखो सारे ये कर दिया, लेकिन सबको एक ही लेयर में कर दिया इसने। यानी अगर मैं यहाँ पे 4 शेप भी बनाता, चारों को सिलेक्ट करता और ऐड करता, तो वो चारों को एक ही शेप में कर देता, एक ही लेयर में। तो अब आप समझ गए होंगे ऐड सब्ट्रैक्ट क्या है, ये इंटरसेक्ट और ओवरलैप। ये भी अच्छे ऑप्शन है, आप यूज़ करिएगा, बेसिक ऑप्शन है, बहुत अच्छे हैं, यूज़ करिए। अब बाकी आपको पता ही है ये विड्थ होती है 799 जो भी लिखा हुआ है। देखो ये बढ़ा रहा है इसकी विड्थ, ये हाइट बढ़ा रहा है इसकी। हम यहाँ से नहीं करते, विड्थ हाइट बढ़ानी है तो स्केल कर देते हैं। देखो यहाँ से ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ख़राब करता है तो शिफ्ट दबा के स्केल करते हैं। देखो तो आप समझ गए होंगे विड्थ हाइट। सेकंड एक्स और वाई है, तो देखो यहाँ से ये पोजीशन आप ऐसे उठा के फर्स्ट टूल सेलेक्ट करिए और इसको उठा के रख दीजिए कहीं भी। ये देखो ये मैंने कहीं भी रख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करना है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। लाइन टूल हो गया, पेन टूल हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सीधा आते हैं टेक्स्ट टूल पे। जैसे मैं लिख देता हूँ JMD और एनिमेशन, ये मैंने लिख दिया। देखो काम खत्म होते ही पहले टूल पे वापस आ गया। राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टी आ गई। देखो ये कह रहा है कि फ़ॉन्ट आप कोई भी रख सकते हो। तो चलते हैं अपने फ़ॉन्ट के ऊपर, जो हमारा सबसे पुराना फ़ॉन्ट है एरियल। इससे बढ़िया कोई फ़ॉन्ट नहीं है, बेसिक फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट है। सबसे पहले एरियल का साइज़ बढ़ा लेते हैं। देखो फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया, अब मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ।
और बाकी आपको पता ही है लाइनें कैसे कैसे करना है। ये देखो ये यहाँ पे बने बनाए ऑप्शन है, लोअर केस, ये सब ऐसे कैसे में लिखना है, ये पॉइंट आपको पता ही है। जैसे टी की 4 की पावर 5 ऐसे लिखना हो ऊपर नीचे, तो ये दोनों है। अभी ये इसका काम नहीं है। अब टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल में दोबारा आते हैं। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, बैक चल के इसको कलर देख लेते हैं। कलर नीचे फिल ये रहा इसका। अभी आपको सिर्फ बेसिक करिए, बाकी मैं अच्छे लेवल पे कैसे करना बताऊंगा सारा। देखो टेक्स्ट लिखने के बाद फ़ॉन्ट, ये पैराग्राफ आपको आते ही हैं। अगर पैराग्राफ मीन्स अगर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहूँ, देखो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे को इसका कलर चेंज करना है सिर्फ, देखो अगर मैं सिर्फ इसका कलर चेंज करना है तो देखो मैं सिर्फ इसका भी सेलेक्ट करके भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मुझे सिर्फ ए का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में मतलब इसमें काम करने का सारा वो है कि देखो कैसे हम फ़ॉन्ट को बढ़ा रहे हैं ऊपर, कैसे कलर चेंज कर रहे हैं। अब इसको मैं एंटर करता हूँ और लिख देता हूँ अपना नेम। देखो अभी ये मैंने अपना नेम लिख दिया, काम ख़त्म होती। देखो अब ये क्या हुआ, ये जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हो आप तो देख लो कॉर्नर से स्टार्ट होता है ना, ये तो पैराग्राफ ये होते हैं। देखो इसका मतलब है लेफ़्ट। अब ये जितना भी मैं लिखूँगा सारा लेफ़्ट लाइन में आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको कर दूंगा तो देखो ये सारा सेंटर में आ जाएगा और ये सारा राइट साइड के कॉर्नर पे आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आपकी क्या है ये पैराग्राफ। तो आप भी यूज़ करिए पैराग्राफ। कभी भी आप 3-4 लाइनें लिखिए, फिर उसके बाद पैराग्राफ पे क्लिक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है ये। देखो तो बस सिंपल सा फ़ॉन्ट है, आपको यूज़ करना है। अभी आपको ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ना, मैं आपको बताऊँगा। पहले बेसिक करेंगे, जब अच्छे लेवल पर आएंगे तब हम डिटेलिंग में करेंगे काम सारा। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चलाना कैसे ऐसे। अब इसकी ओपेसिटी भी है टेक्स्ट की, देखो यहाँ से ओपेसिटी कम करके 0 भी कर सकते हैं और यहाँ से धीरे धीरे कलर को मतलब फेड कर सकते हैं। देखो ओपेसिटी फुल रखोगे तो कलर डार्क आ जाएगा, 100% कलर। ये ओपेसिटी भी कर सकते हैं। और समझ गए होंगे आपकी ओपेसिटी होती क्या है। अब आते हैं जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, अब इसको जान लेते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज निकाल लेता हूँ, यानी एक अपनी फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं। इसमें Ctrl+Shift+I करके इसको मैं डी में चलता हूँ, एक अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो निकाल लेता हूँ। ये मैंने अपनी फ़ोटो निकाली और उसके बाद इसको मैं उठा के इसको थोड़ा साइड, फ़ॉन्ट को आपको पता ही ऊपर कैसे लाना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रेंज में जाके ब्रिंग टू फ़ॉन्ट, देखो ये मैंने किया। थोड़ा ध्यान देना अब इसमें, जैसे मैंने ये किया सबसे, ये अभी मेरा जो फ़ॉन्ट है वो इसके ऊपर है यानी टेक्स्ट के। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं ब्लेंडिंग, ये ब्लेंड मोड के कुछ ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल, डार्क एंड मल्टीप्लाई। ये क्या करता है, कलर्स को ब्लेंड करता है, यानी 2 कलर्स को एक साथ ब्लेंड, 2 इमेजेस को एक साथ ब्लेंड करता है। तो अब मैं डार्कन करके देखता हूँ। डार्कन में देखो कुछ, देखो यहाँ पे चेहरे पे देखो फ़र्क पड़ गया, ये अटैच हो गया इससे। अब मैं इसको Ctrl+ करके देखो अब इसने क्या किया, चेहरे से अटैच कर दिया। अभी मेरा क्या था, ये ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो नॉर्मल में क्या है, सिर्फ फ़ॉन्ट है। और अब क्या करना है, मेरे को इसका ब्लेंडिंग मोड देना है। ब्लेंडिंग मोड डार्कन किया तो देखो ये क्या किया, मेरे इस इमेज से अटैच हो गया। अब फेस का देखो मेरा ये कलर यहाँ से मर्ज हो गया, इससे मर्ज हो गया। अब क्या करना है, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये डार्क कलर हैं, लाइट कलर्स हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई ये देखो पूरी इमेज से मर्ज हो गया। और अब हम चाहें तो इसमें, अगर आपको ब्लेंडिंग मोड में लगता है कि आपको थोड़ा सा और हल्का करना चाहिए तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। देखो तो देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी कम, Ctrl+0 कर देता हूँ। तो ब्लेंडिंग मोड अब आप समझ में गए होंगे कि कैसे हम इसको इससे अटैच करते हैं। देखो अगर मैं इसको यहाँ से अटैच ना करूँ, देखो अब मैं काम करता हूँ, ओपेसिटी 100 रखता हूँ, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखता हूँ। तो देखो ये मेरी नॉर्मल अभी फ़ॉन्ट है, इससे इस सब इमेज का कोई लेना देना नहीं। जैसे ही मैंने इसके ब्लेंडिंग मोड दिया, डार्कन कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कलर मर्ज हो गया उससे। और लाइटन कर दिया, लाइटन में ये आ रहा है, सॉफ्ट लाइट में ये आ रहा है। देखो और अगर आप चाहते हो इससे भी हल्का करना तो ओपेसिटी करके आप अपनी मर्ज़ी से उतना रख सकते हो जितना आपको चाहिए। तो देखो ये होता है ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शायद इसमें अच्छा ऑप्शन ना मिले आपको, तो हम इस पर चलते हैं। इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। ब्लेंडिंग मोड, इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा सीखने का, ब्लेंडिंग मोड। ये चेहरे के ऊपर मैंने अपना ये लगाया और अब मैं इसको ब्लेंडिंग मोड दे देता हूँ। कहाँ गया, नॉर्मल, डार्कन, देखो डार्कन में कैसा ब्लेंडिंग मोड आया। और कहाँ गया ये मल्टीप्लाई देखो कैसा आया। अब मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई में रखना, तो इसकी ओपेसिटी कम कर दो। देखो ये देखो ओपेसिटी कम कर दो। तो ये होता है ब्लेंडिंग मोड, कलर को मर्ज करना, ब्लेंड करना, एक तरह से जोड़ना। और अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई की जगह और भी अच्छे ऑप्शन है, स्क्रीन करते हैं। देखो स्क्रीन में ऐसा आ रहा है ब्लेंडिंग मोड। तो देखो हर तरह से लाइट कलर, डार्क कलर, वो अपना इफेक्ट दे रहा है ब्लेंडिंग मोड का, कि हमें काम कैसे कैसे रखना है। देखो यहाँ पे क्या करना है,
ओवरले करके देखते हैं तो ऐसा आ रहा है, और ह्यू देखते हैं ऐसा आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसी में ही काम करना है, आपको सिर्फ डार्कन ही रखना है या स्क्रीन कलर डॉज रखना है, तो देखो इसी पे ही काम करना चाहते हो तो ओपेसिटी लेवल ज़रूर चेक कर लेना। हर चीज़ का ओपेसिटी लेवल होता है, कम ज़्यादा इतना रखना कि जितना अच्छा लगे, ठीक है। अब पेन टूल से भी आप कर सकते हो। पेन टूल से ब्लेंडिंग मोड कैसे देना आपको पता है। देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, पेन टूल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखो ये मेरा काम ख़त्म हो गया। इसके अंदर मैंने क्या काम कर दिया, ये मैंने भर दिया। देखो हर तरह की शेप बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब देखो ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैं अपनी इमेज को इतना अच्छा गेटअप दे सकता हूँ इस ब्लेंडिंग मोड से। देखो, और डार्क एंड लाइट करके देखते हैं। देखो लाइट इसके अंदर ही ऐड हो गया, हमें लाइट नहीं चाहिए, हार्ड लाइट चाहिए। देखो ये देखो, अब मैं इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ। देखो हर तरह का डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ, यानी अब मैं सब बताने वाला हूँ आगे आपको। जब मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, एप्लीकेशन अच्छे लेवल की एप्लीकेशन बनाएंगे, थोड़ी मतलब मोबाइल ऐप अच्छे लेवल का करेंगे जिससे हम आगे बढ़ सकें। और देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड से क्या हुआ, फ़र्क पड़ा जब अब देखो और भी बहुत सारे ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड के। आप 1 बाय 1 सारे चेक खुद करिएगा, नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। अगर आपको बाकी वीडियो देखो, ये अब इमेज है, इसको मैं कर देता हूँ तो समझ गए होंगे सारा काम कैसे करना है। लेयर पैनल पे ध्यान दीजिए, बेसिक जो बताया उस पर ध्यान दीजिए, ब्लेंडिंग मोड पे ध्यान दीजिए। शेडो ऑन करनी है तो इसको अभी डिलीट करके इमेज को भी डिलीट कर दो, और अगर आपको शेडो ऑन करनी है तो वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर लिया, इसकी शेडो ऑन करी, शेडो की ओपेसिटी यहाँ से ज़रूर फुल कर लेना तभी ये शो करेगी। तो इसकी ये शेडो भी ऑन कर दी, देखो शेप की। तो मतलब हर तरह के काम हम कर सकते हैं इसके अंदर। ये बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर है एडोब XD। इसके ना टूल्स ईजी हैं, फ़ोटोशॉप के बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह ही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप, आधी चीज़ें फ़ोटोशॉप की हैं, मतलब थोड़ा 20% बस थोड़ा अलग है जिसमें अच्छे ऑप्शन है जो हम इसमें वेब डिज़ाइनर को मतलब बहुत हेल्प में लेता है ये सॉफ्टवेयर। अब देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं टाइप करके काम कर सकता हूँ, ब्लेंडिंग मोड दे सकता हूँ, तो हर तरह का काम मैं कर सकता हूँ इसमें। देखो तो अब आपको टूल्स बेसिक मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे सब समझ में आ गए होंगे। टेक्स्ट टूल, पेन टूल, ये आपको मैं अच्छे लेवल पे करके दिखाऊंगा अभी थोड़े टाइम। अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे हम एक अच्छा सा एप्लीकेशन डिज़ाइन करते जाएंगे। देखो लाइन टूल, और साथ में यहाँ पे अलाइन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐड की, ब्लेंडिंग मोड की, शेडो की। तो अब आप समझ गए होंगे काम कैसे करना है। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।